हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। और आज ये बताना चाहेंगे, बहुत खुशी हुई इस बात को लेते हुए कि आज हम गौरव भैया के रूम पर आए हुए हैं, जैसे देख सकते हैं। हेलो गौरव भैया। यस हेलो। कैसे हैं गौरव भैया? बहुत बढ़िया है। बस आप सभी का प्यार और सपोर्ट इस तरीके से मिलते रहे। मैं तो अस्वस्थ भी रहता हूँ, लेकिन आप सभी के साथ जब जाता हूँ या कहीं भी आप सभी के साथ रहता हूँ तो बहुत ही अच्छा फीलिंग लगता है, और जो भी अंदर से हेल्थ थोड़ा सा बिगड़ा रहता है वो भी सही हो जाता है, पता नहीं। तो वैसे आप एक्चुअली अभी रात के, जैसा कि आप देख सकते हैं, 1:05 हो रहा है। यहाँ से दिखेगा आपको सर, रुक जाइए। दिख रहा होगा। 1:05 हो रहा है, वैसे लाइटिंग से नहीं पता चल रहा। और गौरव भैया देखिए क्या कर रहे हैं, अभी देख सकते हैं। ओहो, बस वही पढ़ स्टडी रहे कर रहे थे, हैं। बुक पढ़ रहे थे। और ये बुक है। कौन सा बुक पढ़ रहे हैं आप? बस वही पिनाकल का जो आती है ना एसएससी का, एसएससी वाला। पूरा एसएससी का प्रीवियस ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में उसका अभी थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर रहा था मैं कि क्या क्या अभी तक एसएससी ने पूछी और क्या आगे तक पढ़ना है, वही रणनीति में देख रहा था। और जिस समय से आप आए हैं उस समय से तो बस इसी चीज़ पे बातें चल रही है कि कंपटीशन का क्या माहौल है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे बुक्स का भी रिव्यू किए हम लोग, और जी हाँ बहुत सारे क्विजेज भी लगाए हैं इंग्लिश मीडियम जी। का। और आज हम लोग पॉजिटिव माइंडसेट के साथ है, क्योंकि बहुत ही अच्छा खासा स्कूल हम लोग का इंग्लिश में बन रहा था। जी। तो गौरव भैया, हम ये पूछना चाहेंगे कि हमारे जो स्टूडेंट होते हैं, जो भी इस चैनल के माध्यम से हम लोग को देख रहे हैं, उसको आप कुछ कहना चाहेंगे रिलेटिंग टू दिस टॉपिक कि कौन कौन से बुक्स जो है रिलेवेंट होगा हमारे एसएससी के एग्जामिनेशन के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। तो आपने जो सवाल किया है वो काफ़ी काबिल तारीफ है, क्योंकि ये आपका डाउट नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है ये मैक्सिमम 99% एस्पिरेंट का अभी का डाउट होता है कि कौन सी बुक पढ़े, एसएससी के लिए कौन सी बुक रिलेवेंट होगी जिससे मैं पढ़ करके एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि जब आप किसी भी स्पेसिफिक एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते हैं उससे पहले आपको पूरा सिलेबस कवर होना चाहिए, चाहे किसी भी बुक से हो। हाँ, कोई मैटर नहीं करता कि आप किस बुक से पढ़े हैं, हाँ, लेकिन वो थोड़ा बहुत रिलेवेंट होना चाहिए। आपका जो सिलेबस है पूरा कवर होना चाहिए अच्छी तरीके से। अब बात करते हैं स्पेशल एसएससी एग्जामिनेशन की, तो जैसे कि इंग्लिश, तो इंग्लिश में क्या है कि हमेशा एसएससी रिपीट करते रहता है, जीके जैसे हमेशा रिपीट करता है, वैसे एसएससी का जो भी 4 सेक्शन है, मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीके, सभी रिपीटेशन होते हैं। आप कहीं से अगर सिलेबस आपका लगभग कंप्लीट है तो आप प्रीवियस ईयर पिछले 4 साल का प्रीवियस ईयर ले सकते हो। अब आप पूछोगे कि प्रीवियस ईयर में कौन सी बुक बेस्ट होगी जिसका बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किया हो और उसका सोल्यूशन बहुत ही बेहतर तरीके से और सटीक दिया हो। तो मैं आपको बता देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप करके बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले अगर आप मैं जीके जेस की बात करूँ तो जीके जेस में पिनाकल इज द बेस्ट बुक। इससे बेस्ट मुझे नहीं लगता है कि हो पाएगा कोई बुक। बहुत ही बेस्ट बुक है और लगभग 6,500 प्लस इसमें टीसीएस के एमसीक्यूज दिए हुए हैं। और बात करो अगर आप इसे नहीं पढ़ पाते हो, अगर ये समझ में नहीं आती है तो एक घटना चक्र की भी आती है, आप उससे भी प्रीफर कर सकते हो। आपको दोनों में से जो बेस्ट लगे बेस्ट है, दोनों बेस्ट है अपने आप में। और बात करूँ इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के लिए मैं आप सभी को सजेस्ट करना चाहूँगा किरण पब्लिकेशन का जो आता है, ये जो आता है 14,000 प्लस 1997 टू टिल नाउ अभी तक, ये आपके लिए बेस्ट है। ये बहुत ही मोटा बुक है, किरण पब्लिकेशन का है, बहुत ही अच्छा। सभी प्रीवियस ईयर, टोटल प्रीवियस ईयर और टोटल टॉपिक वाइज दिया है। जैसे कि आपको सिनोनिम्स है तो एक अलग है, एंटोनिम्स अलग है, वन वर्ड सिचुएशन अलग है, मतलब सभी कैटेगरी में। नाउन का अलग है, नाउन का अलग नहीं है, नाउन प्रोनाउन का अलग नहीं है। पूरे कॉमन इनर्स जितने भी ग्रामर के कॉमन इनर होते हैं वो अलग है, सेंटेंस अरेंजमेंट अलग है, फिल इन द ब्लैंक्स अलग है, पैरा जंबल्स अलग है, क्लोज टेस्ट अलग है। मतलब कि सभी जो एसएससी का सिलेबस का जो टॉपिक है वो डिफाइन है और अलग अलग बताएगा। तो इंग्लिश के लिए हो गया। मैथ के लिए आप राकेश यादव सर का ले सकते हैं, बेस्ट है, प्रीवियस ईयर। अगर आप किसी टीचर से ऑफलाइन पढ़ चुके हैं तो पहले उनका नोट बनाएं, अब जहाँ भी पढ़ते हैं ऑफलाइन वहाँ के टीचर का नोट बनाएं, देन उसके बाद प्रीवियस ईयर अगर आपको बनाना हो तो अगर आपको उस कोचिंग से नहीं मिल पाता है, अगर आप कहीं दूर दराज पढ़ाई करते हैं तो वहाँ से आप राकेश यादव सर का आता है क्लास नोट्स, तो नहीं लेना है, उनका प्रीवियस ईयर लेना है। नहीं तो किरण पब्लिकेशन का ही एक प्रीवियस ईयर आता है, आप घर पे प्रैक्टिस करने के लिए ले सकते हो जब आपका पूरे तरीके से होल सिलेबस कंप्लीट हो चुका है मैथमेटिक्स का। तो बात रही रीजनिंग का, तो रीजनिंग के लिए एक मास्टर रीजनिंग आती है अरिहंत पब्लिकेशन की,
वो मोर देन सफिशिएंट है। और उसके बाद अगर वो नहीं आप लगाते हो, उसे स्किप भी कर सकते हैं रीजनिंग के लिए। आप रीजनिंग में अगर आप सेट लगाते हो, सप्ताह में 2-3 सेट भी लगाते हो, तो आपके लिए वो सेट ही मोर देन इनफ है। लेकिन एक शर्त है, आपको बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस करना होगा। कुछ ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं जो आपको पढ़ लेना है, उसको सीखना है, देन उसके बाद आप सेट के माध्यम से भी अपने रीजनिंग को इम्प्रूवमेंट कर सकते हो और 100/100 रीजनिंग में ला सकते हैं। और यही है। और जैसा कि हम लोग समझ सकते हैं कि रीजनिंग और मैथ ऐसा टॉपिक है जिसमें हम 100/100 मतलब स्कोर कर सकते हैं। इजीली। यस, इजीली हो सकता है। और लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस तो ज़रूरी होता ही है, क्योंकि एक छोटी से छोटी बात भी ना हम विदाउट एनी रिवीजन भूल जाते हैं। और इसको कायम रखने के लिए हमको जरूरी है, मतलब रिवीजन। हाँ, रिवीजन तो जरूरी है ही, आप कितना पढ़ते हुए मायने नहीं रखता है। आप जितना पढ़ते हैं उसको कितना टाइम रिवीजन करते हैं वो बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। वैसे ये प्रूव भी हम लोग करते हैं, अभी भी प्रूव किया है कि जो चीजें हमने आज पढ़ी थी उस चीजों का मैंने आज जब मैंने सेट लगा रहा था तो उसको गलत किया। इससे सीख मिलता है। यस। आप कब पढ़े हैं, कितना पढ़े वो मैटर नहीं कर, कितनी बार उसको रिवीजन किया और कितनी सटीक तरीके से पढ़ा आपने। वैसे गौरव जी, जैसे कहा जाता है ना कहावत में ऐसे कि 100 जगह कुआं खोदने से अच्छा है एक ही जगह बड़े कुआं खोदो, मतलब मिल जाएगा पानी। ऐसे कहा जाता है ऐसे जी बिल्कुल कि 100 बुक बनाने से अच्छा किसी एक भी बुक को 100 बार बना लो, अच्छा है, मतलब ठीक है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यस। हाँ, आप ज्यादा बुक प्रेफर ना करें। आप जितना शॉर्ट बुक हो सके, जितना कम बुक हो सके उतना ही पढ़े। लेकिन वो बुक जो होना चाहिए वो रिलेवेंट होना चाहिए। उसमें एरर बहुत ही कम होना चाहिए। हाँ, किसी भी चीज के रिलेवेंट होना चाहिए। हाँ, ज्यादा से ज्यादा आप किसी चीज के लिए 2 बुक प्रेफर, 2 बुक बहुत हो गया। एक बुक तो 2 बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। दोनों को कंपैरिजन करने के लिए अगर आप बेस्ट स्टूडेंट हैं तो आप खुद का नोट बनाएं और 2 बुक रखें और दोनों बुक को कंपैरिजन करें और दोनों बुक से निचोड़ निकाल करके आप एक सटीक नोट तैयार कर सकते हैं। जी। तो अब आप क्या करने वाले हैं? अभी तो शायद एक 20 हो रहा है एक्चुअली। और तो अभी मैं अभी क्या करूंगा बताता हूँ। अभी मैं थोड़ा सा मैथ और रीजनिंग बनाना बाकी है। मैथ रीजनिंग बनाऊंगा, देन उसके बाद हो सके तो सोना भी जरूरी होता है। स्वास्थ्य के लिए सोना जरूरी है। बंदे के अंदर आग है, लेकिन सोना जरूरी है। अभी तो मैं सोऊंगा, 2-3 घंटे सो जाऊंगा, फिर सुबह 6:30 7 बजे 6:30 से क्लास भी है। तो क्लास अटेंड करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो सर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं। तो क्लास अटेंड करना है, इसके लिए पहले सोना जरूरी है। 2-3 घंटे सो जाऊंगा। और अभी की कंपटीशन की बात करूँ तो आप गन्ने की तरह जितने पिराओगे उतना ज्यादा रस निकलेगा, है ना। यस। और मतलब उतना ज्यादा आपके लिए फ्रूटफुल होता जाएगा। तो आप कितना ज्यादा परेशानी में हो, कितने ज्यादा ट्रबल्स आपकी लाइफ में आते जा रही है, आपके डेली लाइफ में, उससे कैसे फेस करना है आप तभी सीख सकते हो जब आप के अंदर आग हो, किसी चीज को करने की ललक हो, चाहत हो अंदर से। हाँ, और वो चाहत तभी आपके अंदर पनपेगी जब आपके पास एक स्पेसिफिक रीजन होगा। आपके पास एक रीजन होना चाहिए कि मैं इसका, रीजन नहीं, रीजन गोल। आपका रीजन आपका जायज है तो आप गोल अपने आप को सेट कर सकते हो कि रीजन मेरा क्या है और किस रीजन से मैं इस गोल को चूज कर रहा हूँ। इतनी सारी लाइफ में गोल से इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है इस लाइफ में, और उस सैकड़ों थाउजेंड्स अपॉर्चुनिटीज में किसी एक गोल को अगर आप चूज कर रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती है। और उसे चूज करने का रीजन आपका क्या है, किस लिए उसे चूज किया आपने, वो रीजन आपको अगर पता चल गया और वो रीजन जो है वो आपका रियल है, देन आप उस पर बहुत ही अच्छे तरीके से रिसर्च कर पाओगे। और रिसर्च करोगे सही मायने में सटीक तरीके से तो वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। और उस रिसर्च के माध्यम से आप जितना उस चीज पे रिवीजन करोगे वो बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल होगा। और ये 3 चीजों RRR जो फॉर्मूला होता है, रीजन, रिसर्च एंड रिवीजन, दैट इज मोस्ट पावरफुल फॉर अचीव योर गोल। RRR मूवी पर बना लेना, RRR मूवी होता है। yes. और उस मूवी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो एक RRR एक आपका ये एक रूल्स है आपके लाइफ का कि पहला आपका रीजन क्या है किसी चीज को करने का। रीजन अगर आपको पता चल गया देन आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं और रिसर्च करने के बाद आप उस पर रिवीजन कर सकते हैं। दैट इज RRR फार्मूला। आप इसे अपना करके अपने लाइफ में बहुत ही हद तक अपनी जो आपका जो डेस्टिनेशन है वहां तक आप इजीली पहुंच जाओगे। यस। हाँ, और कुछ? और थैंक यू गौरव जी इतना बताने के लिए। नहीं, आपके लिए आज
पूरा मैं आप सभी के लिए पूरे दिल खोल के बैठा हूँ, आप सभी के लिए मैं बना हूँ। शायद अभी तक बहुत सारे जॉब्स को क्वालिफाई किया, बहुत सारे जॉब में डिस्क्वालीफाइड हुआ हूँ। माइनर मिस्टेक होने की वजह से मैं बाहर चला भी जाता हूँ, बाहर छट करके चले आता हूँ, और पता नहीं कि कब मैं अपने गोल को अचीव कर पाऊंगा, लेकिन ये उम्मीद है कि एक दिन अचीव कर दूंगा। जी जरूर, क्योंकि आप सभी का प्यार और सपोर्ट इस तरीके से मिलता है, और आप सभी जितना हमें आशीर्वाद देते हैं शायद वो कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा मैं, अपनी मेहनत के बदौलत, अपने कॉन्फिडेंस के बदौलत। जी जरूर, और अपने हाँ जो धैर्य है, जो आत्मनिर्भरता है, वो शायद मैं कभी खो नहीं पाऊंगा, क्योंकि आप सभी का प्यार और सपोर्ट इतना ज़्यादा मिलता है। और आप सभी से भी मैं यही कहूँगा कि आप अपने ऊपर बिलीव करें, अपने ऊपर बिलीव करें, दूसरों से ज़्यादा खुद पर डिपेंड रहें, किसी से ज़्यादा नफरत न करें और किसी से ज़्यादा प्रेम भी न करें। आजकल की दुनिया जो है उसके बारे में मैं रियलिटी बता रहा हूँ। न ज़्यादा प्रेम करे और न ज़्यादा किसी से हेट करे। आज शायद चंदन सर हमारे जो है उन्होंने डाला भी था ग्रुप में, अति रुपये न वर्जित, मतलब अति कोई भी चीज़ वर्जित है ना। तो अति किसी भी चीज़ में नहीं होना चाहिए। आप किसी भी चीज़ को माध्यम बना करके ले चल सकते हो, उस माध्यम को बनाइए और उस पर अपने गोल के प्रति काम कीजिए, उसे अपना बहाना बनाइए, अपने डेली रूटीन में उसे बहाना बनाइए और उस पर काम कीजिए, तब आप जाकर के सक्सेस हो सकते हैं। किसी भी चीज़ को पे डिपेंड नहीं होना चाहिए कि मैं इस चीज़ से ही ज़्यादा प्रेम करता हूँ, इस बुक से ही ज़्यादा प्रेम करता हूँ, यही बुक मेरे लिए सब कुछ है। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये बुक आपको धोखा दे सकता है, इसलिए एक और बुक को प्रेफर कर देना बेहतर होता है। और दोनों को एक माध्यम बनाइए, दोनों को कंपैरिजन कीजिए, दोनों से थोड़ा थोड़ा प्यार कीजिए, देन दोनों मिलकर के आपका साथ देंगे। और किसी एक से मोहब्बत करेंगे तो दूसरा आपका साथ छोड़ देगा। और लाइफ में किसी एक से प्रेम नहीं करना चाहिए। अगर पापा से प्रेम करते हैं तो मम्मी से भी करना चाहिए, ये बचपन में से सीखते आ रहे हैं। क्योंकि पापा अगर बाहर से कमा कर लाएंगे और मम्मी खाना बनाएगी, दोनों आदमी का एक रेसिप्रोकल रिलेशन है, और इससे हमें सीख मिलता है। हाँ, चैन के रूप में काम करता है। तो सभी लोगों से प्रेम करें, प्रेम का न आदि है और न अंत है, लेकिन सबसे साथ भी बना के रखना चाहिए हम लोग को। अगर आप ज्यादा मम्मी से भी प्रेम करने लगेंगे, बहुत ही ज्यादा पापा से भी प्रेम करने लगेंगे, तो आपको पापा मम्मी से छोड़ करके दूर जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। और एस्पिरेंट का एक स्टूडेंट सही वही होते हैं जो गृह त्यागी होते हैं, घर छोड़ करके बाहर रह करके पढ़ाई करते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? बहुत ही ज्यादा प्रेम कीजिएगा, बहुत हद तक। आप अपने मम्मी पापा को छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं जाइए, नहीं रह पाइएगा, मम्मी पापा के बिना नहीं रह पाइएगा जी। तो किसी भी चीज से अति नहीं होना चाहिए। बस हाँ, प्रेम करते हैं तो बस प्रेम करते हैं, मम्मी पापा से प्रेम करते हैं, वो मेरे लिए भगवान से भी बड़े हैं, बस है तो है। और उनके लिए कुछ करके जरूर दिखाना है, उनके लिए कुछ करिए, उनके लिए कुछ करिए, यूं कर जाइए कि बस वही मेरा प्यार है। और एक माँ बाप का सपना होता है कि अगर मेरा बेटा या मेरी बेटी जो मेरा औलाद है वो लाइफ में कुछ यूं कर जाए जिससे उसे पूरे लाइफ कभी प्रॉब्लम्स ना हो। एक माँ बाप का यही चाहत होता है, इच्छा होता है, और उसे आप पूरा कर लेते हो तो इससे बड़ी माँ बाप के लिए कोई बड़ी दुआ नहीं होती है। माँ बाप के लिए और एक बेटा के विषय में, एक बेटी के विषय में, इससे बड़ा कोई प्यार का संबंध नहीं हो सकता है। इसे डिफाइन भी नहीं किया जा सकता है, आप इसे खुद से डिफाइन नहीं कर सकते। जी धन्यवाद गौरव जी, इतना अच्छा हम लोग को बताने के लिए, इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन देने के लिए जी, थैंक यू। वेलकम, और हमेशा वेलकम है आपसे। चलिए आज का वीडियो इतना तक ही रखते हैं, और हम लोग को सोना भी है, ठीक है? अभी तो शुरुआत हुई है। हाँ ठीक है, अभी तो शुरुआत हुई है, बट इनका बात मान के आप लोग ना कि मतलब 24 घंटा में 3-4 घंटा सोना है, ये नहीं, मतलब नींद लेना है। अकॉर्डिंग काम कीजिएगा, मेरे अकॉर्डिंग काम कर देना। हाँ, जो चीजें मैं बताऊंगा और चीजों को सोना मेरा रूटीन छोड़ करके बाकी सब कुछ फॉलो कीजिएगा। यस, क्योंकि मेरा रूटीन बहुत ही डेंजर है, इसके लिए सॉरी चाहता हूँ आपसे। यस, ठीक है, तो चलते। ठीक है, आज के वीडियो इतना तक ही रखते हैं। बाय, टेक केयर, थैंक यू, वेलकम, थैंक यू।